आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और चिंतन करिए। इस खबर में हम बताएंगे किस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी कैसे सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून बन गई। नमस्कार, मेरा नाम देव सिंह है और आप स्वराज टाइम्स देख रहे हैं। एक पवित्र घर, जिस घर का नाम रामायण होता है, रामायण जैसे पवित्र घर में 4 बेटे जन्म लेते हैं, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होता है। शत्रुघ्न 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म देते हैं। दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखते हैं और अपनी लाडली बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा रखते हैं, जिसे अब लोग सोनाक्षी खातून के नाम से जानने लगे हैं। मैं उसी शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे एक अभिनेता और नेता के रूप में भी आप लोग जानते हैं। नेता इसलिए कि वे अभी भी बंगाल से सांसद हैं और अब कई फिल्मों में भी वे अभिनय कर चुके हैं। बहुत पहले की ये बात है, शत्रुघ्न सिन्हा कतई नहीं चाहते थे कि बिहार की कोई भी लड़की, किसी भी घर की बेटी या बहू बॉलीवुड में कदम रखे और किसी के साथ कंप्रोमाइज करके खुद को एक हीरोइन के रूप में प्रस्तुत करे। वो इसलिए भी नहीं चाहते थे कि किसी की बेटी बॉलीवुड में आए, क्योंकि बॉलीवुड में सभी जाकर अपने अभिनय का प्रदर्शन नहीं बल्कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं। इस बात का वे विरोधी थे। सभी लोग इनके इस विचारों से सहमत थे। इस बात से शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ाई भी समाज में होती थी। वही शत्रुघ्न सिन्हा जो चाहते थे किसी की भी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में न जाए। उनकी खुद की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने इस बंधन को तोड़ दी और इस सीमा को लांघकर फिल्म इंडस्ट्रीज में पैर रखी तब जब दबंग फिल्म की शूटिंग हो रही थी। आप सबों ने देखा था कि दबंग फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाई की थी। जब सलमान खान की इस दबंग फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी, यानी कि फिल्म की नींव रखी जा रही थी, तो सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म में बतौर हीरोइन के तौर पर कदम रखी। तभी सोनाक्षी सिन्हा पर जहीर इकबाल की नज़र पड़ती है। चर्चाओं का बाजार तो उस समय भी बड़ा गर्म था। हालांकि तब इस बात को कुछ लोगों ने दबा दिया था। कहते हैं कि चिंगारी को दबाओगे तो एक दिन शोला बनेगी। ऐसा ही हुआ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल में दोस्ती शुरू हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस बात की जानकारी शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों में चली कि जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा में प्रेम प्रसंग चल रहा है, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से प्यार करने लगी। वहीं से दोनों में शुरू होता है अफेयर। सोनाक्षी सिन्हा पर प्यार का फरमान इस कदर चढ़ा कि उसने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की इज्जत को तार तार की ही। उसने जिस पवित्र घर रामायण जैसे घर में पैदा ली, इस रामायण जैसे महल की मर्यादा को भी तोड़ दी। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून कैसे बनी। जहीर इकबाल से प्यार होता है। काफ़ी लंबे समय तक ये प्यार चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। इस बात की जानकारी सबों को होती है, पर मामला तब सर पर चढ़ जाता है जब दोनों ने शादी का ऐलान किया। जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया, राम लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी, आपकी बेटियां किसको आपने अपने रामायण महल में जन्म दिया, वो सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी कैसे कर रही है? तो इस पर तो वे पलट कर जवाब तो दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आजकल की बेटी परमिशन कहाँ लेते, सीधा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब यह स्पष्ट है कि आजकल की बेटी जो होती है, पिता से पूछती नहीं बल्कि सीधा इमिटेशन शादी का भेजती है। इससे आप भी समझ गए होंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने कैसे सभी मर्यादाओं को लांघ दी, अपने बाप की इज्जत को भी तोड़ दी, साथ ही साथ सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को भी नीचे दिखा दिया। अब लोगों ने ये भी मानने लगा है कि
जहीर इकबाल ने जो सोनाक्षी सिन्हा के साथ किया, माफ कीजिएगा, सोनाक्षी खातून के साथ, वो लव जिहाद है। इस पर कई संतों का बयान भी आया है। पता नहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा कैसे लोगों को मुंह दिखा पाते होंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप बताइएगा कि उनकी प्रतिष्ठा समाज में क्या हो गई होगी। कैसे सोनाक्षी सिन्हा से खातून बन गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसमें फ्रिज में सोनाक्षी सिन्हा के बैठे हुए तस्वीर नजर आ रही है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी बेटी को फ्रिज और एक बड़ा सा बैग भी दे देना चाहिए ताकि उसमें उसकी कीमा बना के उसमें पैक करके भेजा जा सके। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी इसका इंटरमिशन ही हुआ है। आगे देखने वाली बात ये होगी इनकी जीवन एक सामान्य पति पत्नी की तरह चलती है या इनका भी सानिया मिर्जा जैसी हाल होगी। इस पर आप अपना विचार रखिएगा। जरूरत है कि आप अपने बच्चे को जितना मेहनत से उसे पढ़ाते हैं उतने मेहनत से उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान रखिए ताकि समाज में आप तमाम लोगों का इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच न आ सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।